तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हंसी आपके अंदर बिखरी पड़ी है, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हंसाने वाला भले स्वर्ग में नहीं जाता हो, बल्कि जहां खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है, उसी को स्वर्ग बना लेता है। बहुत अच्छे। तो आज का ये वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं है अपना, और आपने आनंदित कर दिया पूरे वातावरण को। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक कल्पना कर लीजिए, हंसने के लिए कल्पना कर लीजिए। मेरी पत्नी ने कहा क्यों, आदमी को अगर पूंछ होती, कल्पना करना सर, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आता। मैंने कि बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव नहीं जाता। असोमत सर, आपसे भी कुर्सी पे ऐसे नहीं बैठा दो। कोई कोई की भटकती और कोई कोई की पूंछ लटकती। पेंट पहनने में समस्या आती। आदमी को अगर पूंछ होती तो पेंट पहनने में समस्या आती। और सुमित्रा तुम मत हंसो, पूंछ सबके होती, पूंछ सबके जो होती फिर। और पूंछ होती तो कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता। पूंछ का कारण लोग दरवाजा में अड़ी जाता। पूंछ का बाल कभी कभी मेहमान के गड़ी जाता। यही बात थोड़ा दूर खिसको यार, तुम्हारी पूंछ का बाल कच्चो गड़ी नहीं मालूम। पूंछ का बाल मेहमान के गड़ जाता और पूंछ पकड़ के लोग बिल्डिंग पे चढ़ी जाता। ऐसे चल जाओ या पूंछ लटका ही लिखाओ, ऐसे आओ सीढ़ी से ऐसे चढ़ी आओ। आदमी को पूछती, अच्छा परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। गंगाराम पर थोड़ा पूंछ पे ढंग से तेल लगा दो यार, पिछली बार तो तुम्हारी पूंछ पे से घासलेट की बदबू आया करी थी। अच्छा आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। हल्का से इसको बढ़ाना भैया। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हने ले जाएंगे। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों में गाने कैसे होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते, पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला। वो बाजीराव मस्तानी में, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई। गाने होते, पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूंछ। क्या बात है। अच्छा बहन क्या करती, बहन भाई की पूंछ पे राखी बांध देती। आप पूंछ पे बांधती, फिर पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी ना कटाना, भैया मोरे। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के गाने डायलॉग होते। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। मान लीजिए तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर साहब, राजकुमार साहब, गेंडा स्वामी ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। अच्छी बात है। और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। बहुत अच्छे। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था, आपने अपनी पूंछ का राज पता कर अपने आप को कमजोर कर लिया। बहुत अच्छे, वाह, अद्भुत। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। आ गए मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। कमाल है भैया। अब ऐसे से मैं पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा
के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। ये पिछड़ा जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम या किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। वाह, सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे, ये हिंदू की पूंछ, मुसलमान की पूंछ, सिख की पूंछ, ईसाई की पूंछ, खींचो खींचो। एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भारे को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था। क्यों समझा रहा हूं मैं? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी। अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती तो हमारे राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान की बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं शादी ब्याह में कैसे गीत गाती? आदमियों को अगर पूंछ होती तो महिलाएं ऐसे गीत गाती। तुम्हारी पूंछड़ी देखी के जल लोगे घना, तुम तो पूंछड़ी में सुरमो लगावो निसायब मारा पूंछड़ी देखी के। भाई जरा जोरदार तालियां एक बार पूरे सदन की। बहुत अच्छा भैया, जिंदाबाद। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तो मैं अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। बहुत भैया। यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे बताइए कि आदमियों को अगर पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू झलक आए। जैसे ही राम जी की आंखों में लक्ष्मण जी ने आंसू देखे तो क्षमा मांगते हुए कहा, भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे? क्या आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण मैं नहीं जानता क्या आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता? लक्ष्मण मैं नहीं जानता क्या आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। हाय हाय, सभी बोले एक बार।